नहीं होते तो 3 बार जीत के नहीं आते। पॉलिटिक्स में चतुर लोग आते हैं, बेवकूफ लोग नहीं आते हैं, और अगर बेवकूफ आते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये बात चतुराई ही जरूरी हो, चतुराई नॉट इन द बैड सेंस, चतुराई इन द गुड सेंस। अक्लमंदी, चाणक्य की अक्लमंदी चतुराई कहलाती थी जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप मोदी जी में कोई गलती मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने जो कुछ भी कहा उन्होंने अपने कार्यक्रमों के और कामों के वजह से कहा, और भारतीय जनता पार्टी इस बात में मानती है कि महिलाओं को एक उनका सही मुकाम मिलना चाहिए। आप देखिए ना कि लोकसभा में हमारी प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी हैं, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई महिला को कि नहीं दी गई? नहीं, महिलाओं को जिम्मेदारी तो वैसे अगर आप कहें नजमा जी, वैसे अगर आप कहें तो सोनिया गांधी के पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनाई है। नजमा जी, अगर आप वैसे कहें तो सोनिया गांधी के पास भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि अगर बीजेपी दे रही है तो कांग्रेस नहीं दे रही। मैंने कंपेयर तो नहीं किया जी। अगर वो कर रही है तो बहुत ही अच्छा कर रही है। मायावती भी है हमारे देश में, बिल्कुल हमारे देश में ममता बनर्जी भी है, जयललिता भी है, तमाम ऐसे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हमारी पार्टी की, अगर मैं खुद डिप्टी चेयरमैन थी राज्यसभा की 17-18 साल, तो इसमें महिला अगर किसी मुकाम पे पहुंचती है तो ये तो अच्छी बात है, और ये बात बीजेपी भी कर रही है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ नगमा जी भी जुड़ चुकी हैं, वर्तिका नंदा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, शाजिया आलमी भी हमारे साथ हैं, और इंदुबेन खाखरा जी भी हमारे साथ हैं। शाजिया, नरेंद्र मोदी ने आज जिस अंदाज में महिलाओं को संबोधित किया फीकी में, और जिस चतुराई के साथ उन्होंने कहा कि मुझमें भी कमजोरियां हैं, हो सकती हैं, बताइए मुझे, आप उनका आकलन कैसे करेंगी? एक महिला के तौर पर आपको लगता है कि वो आपका दिल जीत सकते हैं? देखिए, कोई भी पब्लिक स्पेस में बात करे महिलाओं की भागीदारी की, और महिलाओं को भी समझे कि वो वोट बैंक हैं, उनका वोट मैटर करता है, और अगर उसको उस तरह से देखा जाएगा तो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देगा, तो कोई भी पार्टी का शख्स हो या महिला हो, और अगर वो महिलाओं की बात, उनके हुकूक की, उनके मुकाम की बात करे, वो अच्छी बात है। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान बराबरी का हक देता है। बिल्कुल। चलिए, तो आप अभी बराबरी की जगह है नहीं। अगर आप फीमेल फीटिसाइड के आंकड़े देखें, अभी भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के आंकड़े आप देखें, तो आपको लगता है कि बहुत ही लो दर्जा है, दूसरा सिटीजन का दर्जा दिया जाता है, सेकंड ग्रेड सिटीजन का। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इसको बदलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाजिया, बात है, लेकिन खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, वाकई में सीरियसली लिया जाना चाहिए जी। वर्तिका, और महिलाओं की जरूरतों को जो भी एड्रेस करे, अगर उसमें होड़ लग जाए, बिल्कुल। वर्तिका को भी शामिल करते हैं। शाजिया को आगे ले जाए, और वर्तिका, आप कुछ कह रही थी अभी? क्योंकि अजय जी, आज बड़ी जबरदस्त हलचल मैं देख रही हूँ दिल्ली में, और बहुत दिनों से देख रही हूँ, और हमें, मेरा ख्याल है कि इसको जरा पॉलिटिकल लेंस से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो ये कि नरेंद्र मोदी बेदाग नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में माहिर हैं। ये मौका हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल लीडर को इतने सालों में बार बार मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसे वो अपना नमो मंत्र कहते हैं, या वो मैजिक मंत्र कहते हैं, उन्होंने उसे बहुत स्मार्टली प्ले किया, और उसे समझने की जरूरत है। आज मैं बौखलाहट देख रही हूँ, और बहुत जबरदस्त बौखलाहट देख रही हूँ विपक्ष में भी, और उन नेताओं में भी जिनको लग रहा है कि वो एक मौका चूक गए, और मोदी बार बार बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने मूव को लाते रहे। पहले उन्होंने एसआरसी के स्टूडेंट से बात की, उसके बाद मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए बात की, और आज उन्होंने महिलाओं के जरिए बात की। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको हमें इस नजर से भी देखना चाहिए कि ये चुनावी कम्युनिकेशन है या मायावी कम्युनिकेशन है, या आप क्या समझते हैं वर्तिका, ये क्या है? चुनावी कम्युनिकेशन है, मायावी कम्युनिकेशन है, महिला वोट बैंक को अपनी तरफ करने का कम्युनिकेशन है, क्या है आपके नजरिए से? मैं मानती हूँ ये सब मिला जुला है, और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि ये मौका असल में सबको मिला था, और कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर भी इसका इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन नरेंद्र सबसे फुल तरीके बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। इंदुबेन खाखरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और उनसे जरा ये सवाल लेते हैं। इंदुबेन, नरेंद्र मोदी ने आप जैसी महिलाओं का एग्जाम्पल दिया, बताया कि आप लोगों ने गुजरात की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बदल दिया,
आज आप नरेंद्र मोदी के इन तमाम बातों को देखती हैं तो क्या लगता है कि आप लोग को वाकई में तारीफ की जा रही है आपके काम की? बहुत अच्छा किया मोदी साहब ने, बहुत अच्छा किया और महिलाओं की हमको साथ दिया। महिलाओं भी हमको बहुत बहुत अच्छा बोलती है, हमारा परिवार भी बोलते हैं बहुत अच्छा किया। हमारे कस्टमर भी जी बोलते हैं अच्छा खाखरा तुम रेसिपी अच्छी रखते, खाखरा हम खाते हैं, यूएस आते हैं हमको मिलते हैं जी और हमारा खाखरा ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंदु बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। कुछ ही देर में नगमा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। अब इस चर्चा को जरा और आगे बढ़ाते हैं। शाजिया, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप एक पत्रकार भी रह चुकी हैं, नरेंद्र मोदी कम्युनिकेशन में माहिर हैं। अभी नजमा हेपतुल्ला जी भी हमारे साथ हैं, इस पर जाहिर बात है उनकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे ही। कम्युनिकेशन में माहिर हैं और अगर घर तक पहुंचना है तो उसके लिए महिलाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल। देखिए, आप अगर नीतीश कुमार का मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी अगर देखें तो वहां पे भी महिलाओं को लुभाया गया है और उनके लिए काम हुए हैं बहुत सारे, लेकिन उस तरह से जो मार्केटिंग और जो कम्युनिकेशन का पूरा स्टाइल है उनका, जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो चलते हैं और एक एक करके चीजों को लेते हैं, और तो इसमें तो जाहिर है मोदी अपनी महारत बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बात कोई और भी कह सकता था। और ये पहली बार नहीं है कि गुजरात में महिलाओं की बात की गई है। आप ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानते होंगे, अनंत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रही है कितनी कामयाब रही है और नरेंद्र मोदी से कहीं पहले से रही है। लेकिन इस बात को कहना, इस बात को समझना और समझाना, इसमें बात माननी पड़ेगी हमें कि मोदी का कम्युनिकेशन जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही, चाहे वो मीडिया हाइप क्रिएट करे ना करे, लेकिन कुछ इस तरह से बिल्कुल सटीक उनका कम्युनिकेशन रहता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करता है और इससे सीखने की भी जरूरत है और इससे सबक सीखने की भी जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी का कम्युनिकेशन जबरदस्त है। हमने सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी जी को भी बुलाया और अभी उनसे एक सवाल हम ले लेते हैं। शबनम जी, मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हुए नारी के स्थान को सबसे ऊपर बताया। आपको क्या लगता है गुजरात में महिलाओं की स्थिति आज क्या है? क्या आप मानती हैं उनके तमाम दावे सही हैं? देखिए, ये जो रिसेंट सर्वेज आए हैं उसमें ये बहुत क्लियरली आया है कि मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है गुजरात में और 64% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है। दूसरी बात यह है कि गुजरात के अंदर बहुत तेजी से जो बड़े शहर हैं, सूरत है, उसमें अहमदाबाद है, बड़ौदा है, राजकोट है, उसमें पिछले 10 साल में सेक्स रेशो काफी गिरा है जी। तो अगर इसको हम कहते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर प्रतिक्रिया तो नजमा जी आप ही की बनती है। नजमा हेपतुल्ला जी। जी, शबनम हाशमी कह रही हैं कि पिछले 10 साल में जी, शबनम हाशमी का कहना है कि पिछले 10 सालों में सेक्स रेशियो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गिरा है। उनका यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी कहते जरूर हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है वो टिप्पणी कोई नहीं भूल सकता जहां कुपोषण की बात सामने आई थी और मोदी साहब ने कहा था कि फिगर बनाने के लिए महिलाएं जो हैं वो गुजरात में दूध कम पीती हैं। इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो क्या ये कहीं दोहरा मापदंड तो नहीं है? आज वोट लेना है, आज लोगों को अपनी तरफ करना है, तो आप महिलाओं की अच्छी अच्छी बातों को सामने रखें लेकिन अपने राज्य की चीजों को कहीं ना कहीं पीछे रख दें। ये आरोप लगते हैं। पर मैंने तो पहले ही कही ये बात आपसे, आपके पूछने से पहले कि नरेंद्र मोदी जी ने ये माना कि वहां भ्रूण हत्या हो रही है महिलाओं की, गर्भ गिराने की, तो उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, उन्होंने एडमिट करा और उसको रोकने के भी उपाय ढूंढे जा रहे हैं। समाज में जब तक एक जागृति नहीं आएगी तो हर एक महिला और हर एक फैमिली के अंदर आप पुलिस नहीं बिठाते हैं, आप लोगों में जागृति लाते हैं कि महिला जो है वो एक एसेट है। और अगर नरेंद्र मोदी इसको महिला को एसेट बना के टैकल कर रहे हैं, मुझे लगता है वही सही जरिया है कि औरत को, अगर जैसे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कितनी जगहों पर औरतों को उन्होंने पूरे तौर पे, खास तौर पर ट्राइबल एरिया में महिलाओं को उन्होंने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया,
सारे कारोबार उनके हाथ में दिए जी। अनंत की बात कही, अनंत बहुत पहले से है गुजरात में जी। तो गुजरात में तो महिला की शक्ति को माना ही हुआ है। और ये बात जो आप भ्रूण हत्या की कर रहे हैं जी। ये बात जो होती है, ये एक जब महिला को, मैं बार बार वही बात दोहराती हूँ, ये पुलिस का और पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन पास करने से ये मसले का हल नहीं होगा। जब तक महिला को हम उसके पांव पर खड़ा नहीं करेंगे, उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तब तक माँ बाप महिला को, बाप या माँ या जो भी ये करवाते हैं, नजमा जी मैं आपको जरा बीच में बस एक छोटी सी सवाल के लिए रोकना चाहूंगा। वो ये समझेगा कि ये हम मेरे ऊपर एक बोझ है। जी नहीं, हम एक सवाल के लिए आपको रोकना चाहेंगे। ये सारी बातें तमाम राजनीतिक दल पिछले 60 सालों से हिंदुस्तान में करते चले आ रहे हैं, इसमें नया कुछ भी वैसा नहीं है। ये तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं जिस पर हर कोई लगाम लगाना चाहता है। तो फिर फर्क क्या है नरेंद्र मोदी में या फिर राहुल गांधी में? मैं यहाँ किसी का फर्क नहीं बता रही। पहली बात है कि ना नरेंद्र मोदी 60 बरस के हैं, ना राहुल गांधी 60 बरस के हैं। 60 बरस से इस देश में हो रहा है, जो कुछ भी काम किया जा रहा है वो 100-150 बरस के पिछड़ेपन को दूर करने की बात है। 60 बरस से गर्भ गिराने की बात नहीं हो रही थी, ये अभी का वाकया है, ये लेटेस्ट रिसर्च है। क्योंकि जब पता लगा कि आपको मालूम हो जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है, तभी गिराने की बात है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पहले गिराने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, गला दबाकर मार देते थे। नजमा जी आप तो जानती हैं, पहले गला दबाकर मार देते थे, नमक चटाकर बच्चों को मार देते थे। तो ये समस्या अनंत काल से है जी, ये समस्या अनंत काल से है। बात यहाँ समस्याओं की नहीं है, बात यहाँ पर है कि क्या एक व्यक्ति विशेष नजमा जी वाकई में इस मामले में अपना रुख साफ रख सकता है? अगर आज आपके सामने ये विकल्प हो कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, महिलाओं के इस विषय पर कौन ज्यादा कारगर आपको दिखाई देता है? मैं यहाँ इसका कोई मूल्यांकन करने नहीं बैठी हूँ कि नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे हैं या राहुल गांधी अच्छे हैं, दोनों का कंपैरिजन नहीं करना है। बात यहाँ राहुल गांधी पे शुरू नहीं हुई थी। आज राहुल गांधी ने महिलाओं को फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में एड्रेस नहीं किया। आपने मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया, मैं नरेंद्र मोदी की बात पे बात कर रही हूँ। अगर आपको नरेंद्र मोदी के बारे में पूछना है तो मैं जरूर बताऊंगी। अगर आपको कभी राहुल गांधी पे डिस्कशन करना है तो आप जरूर मुझे बुलाइएगा, मैं उस पे भी बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप इनडायरेक्ट तरीके राहुल और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन करने के लिए मुझे उसमें डाल रहे हैं, तो मैं आपसे ज्यादा पॉलिटिक्स में हूँ, आपसे उम्र में भी बड़ी हूँ, हो सकता है हम लोग बच्चे थे, हम लोग बच्चे पत्रकार थे जब आपसे हम लोग बात किया करते थे। ना ये मत समझिएगा, हम लोग बच्चे पत्रकार थे जब आपके सामने हम लोग सवाल पूछने पहुंचा करते थे। राजनीति में तो आप पारंगत हैं, उसके लिए आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डालने की कोशिश मत करिए। नहीं बिल्कुल नहीं, वो कोई कोशिश नहीं थी। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे थे नजमा जी कि सब नेता ऐसी बात करते हैं, तमाम नेता चाहे कोई भी हो, हर कोई यही बोलेगा। आज मान लीजिए कि टीवी स्टूडियो में बैठकर हमें भी बोलना हो तो हम भी यही कहेंगे, महिलाओं के लिए ये करना चाहिए, महिलाओं के लिए वो करना चाहिए। जानते हैं ये रटा रटाया एक लीक है, उसी पे सब चलते हैं। फर्क होता है क्या लोगों के अप्रोच में, ये समझना चाह रहे थे हम तो 1975 से यही महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। हम पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं, हम महिलाओं की पीड़ा को ज्यादा जानते हैं। 1975 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला साल हुआ तब से मैं बोल रही हूँ जी। तो अब मुझसे आप क्या पूछ रहे हो? नहीं बिल्कुल। चलिए नगमा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नगमा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नगमा जी, आप लोगों ने भी आज नरेंद्र मोदी की बातों को सुना होगा। बतौर उनके भाषण को कांग्रेस नेता ही ना सही, एक महिला के तौर पर सही, आप उनकी बातों को बहुत संजीदगी से ले रही होंगी। अच्छा लगा होगा उनकी बातों सुनकर? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा उनकी बात सुनकर, बिकॉज सब दिखाई पड़ रहा है कि पूरी स्ट्रैटेजी है उनकी। शुरू से ही औरतों का इतना था तो शुरू से औरतों के बारे में बात करते, उन्होंने कभी महिलाओं के लिए बात नहीं की। पहली बार अभी बाहर निकल के बात कर रहे हैं, जबकि अगर देखेंगे तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए शुरू से बात की। सोनिया गांधी जी महिलाओं के लिए करती आ रही है।
राहुल से बात की, अब वो अगर किसी ने वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जयंती बहन का पिता काफी सालों से है, कुछ 30-40 सालों से है। 30-40 साल से तो कांग्रेस की रही थी और कांग्रेस की